हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। कौन है जो आपको लेकर इस टाइम सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। जान लेते हैं कौन है जो आपको लेकर इस टाइम सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी एंड देन आई विल यूज़ ओरेकल्स। लेट्स सी। जान लेते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। कौन है जो व्यूवर्स के बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? फर्स्ट वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, we have Hierophant, we have Page of Wands and then we have it's a King of Wands। ये इंसान जो भी है डेफिनेटली आपको लेकर काफ़ी पैशनेट है, आपसे बात करना चाहते हैं और ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान किसी तरह से कोई गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं। जैसे विद द पेज ऑफ वैंड्स एंड विद द हेरोफेंट एनर्जी दिख रही है, इंसान आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कमिटमेंट की, बिकॉज यहाँ पे हेरोफेंट है। किसी तरह से कोई सीरियस कमिटमेंट में ये इंसान आपके साथ जाना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस इंसान को, आपके बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपके साथ एक कमिटमेंट का जो कनेक्शन है वो क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज ये इंसान जो है वो सोच रहे हैं आप लोगों को कमिटमेंट देने का। एंड फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का है कि जैसे इस इंसान ने, ऐसे लग रहा है ये पेशेंस की एनर्जी में है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ कमिटमेंट का इनका सीन बन जाए। बिकॉज इस टाइम ये पेशेंटली जो है वो वेट कर रहे हैं आप लोगों को कमिटमेंट देने का। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये इंसान जो भी है ये सोच रहे हैं आपको फ्लर्टियस वे में, एक हैप्पी वे में ही आपको एक जो होता है ना, जैसे फ़न में ही आप लोगों को कुछ कह देना, वो सोच रहा है ये इंसान कि मजाक में ही आप लोगों को, या एक बड़ा नोटी वे में ही, जैसे फ्लर्ट करते करते ही आप लोगों को अपने दिल की बात कह देना। मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ फ्लर्ट करते करते ही आप लोगों को एक अपने दिल की बात कह देना चाहते हैं। क्या है दिल की बात? कमिटमेंट देने की, कमिटमेंट देना चाहते हैं आप लोगों के बीच में। मुझे कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस ज़्यादा दिख तो नहीं रहा, लेकिन कुछ लोगों के बीच में हो भी सकता है, बट स्टिल ये इंसान आप लोगों को डेफिनेटली एक गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। बिकॉज ये इंसान का स्टार साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है ये इंसान, लियो स्टार साइन हो सकता है। इस इंसान का कुछ अपीयरेंस ऐसा हो सकता है, डार्क स्किन टोन हो सकती है, या फिर कुछ लुक ऐसा हो सकता है। बट अगर लुक ऐसा नहीं भी है दैन टोटली फाइन। बट ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ हो रही है एंड वो सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आपको कमिटमेंट देनी है, क्योंकि इनकी तरफ से आपको बहुत जल्द मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और ये गुड न्यूज़ देने के लिए ये इंसान काफ़ी एक्साइटेड है। ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी टाइम से इस इंसान ने वेट किया इस चीज़ का। यस, जो ये सोच रहे हैं उसको पूरा करने का, जैसे कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, तो काफ़ी टाइम से ऐसा लगता है कि कमिटमेंट देने का सोच रहे थे लेकिन कमिटमेंट दी नहीं जा रही थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कमिटमेंट देने वाले हैं आपको बहुत जल्द। यस, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। Who is thinking about you and what are they thinking? We have King of Swords, then we have the Sun, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 8 ऑफ स्वॉर्ड की। कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ये दिख रही है, ये इंसान वो है जो पास्ट में लेकर अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करके इन्होंने रखा हुआ था। ठीक है, आपके लिए तब भी फील करते थे लेकिन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, या अपनी ईगो में थे। बिकॉज कुछ लोगों के बीच में ऐसे चल रहा है कि लाइक ये इंसान वो है जिसने पास्ट में आपको कमिटमेंट नहीं दी। आप चाहते थे कमिटमेंट हो, लेकिन उस टाइम ये इंसान शायद अपने काम को लेकर ज़्यादा फोकस थे।
ठीक है, इन्होंने ज़्यादा अपने काम को प्रेफर किया हुआ था, इसीलिए आपके साथ किसी रिश्ते में नहीं जा रहे थे। यस, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। इन्होंने अपने आप को ऐसे लग रहा है जैसे ट्रैप किया हुआ था किसी चीज़ में, या फिर आपकी तरफ आने के लिए इनको कुछ क्लैरिटी नहीं थी। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान सोच रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ इस रिश्ते को बनाना है और इस कमिटमेंट पे वर्क करना है, बिकॉज आपकी बार ये इंसान यूनियन करके आपके साथ चीज़ों को हैप्पी वे में जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप जो हो ना बहुत ही हैप्पी इंसान हो, एंड ऑल्सो आपके आने से, आपके साथ कमिटमेंट बनाने से इनकी लाइफ में बहुत सारी ब्राइटनेस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी आएगी। यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और कुछ लोगों की तरफ हो सकता है आपकी लाइफ में शायद कोई पास्ट का इंसान था, वो इंसान शायद ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे एक पास्ट का इंसान था, वो पहले आप लोगों को लेकर ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं था, अपने इमोशंस को लेकर एक्सप्रेसिव नहीं था, बट अभी वो इंसान एक ऐसी पोजीशन में आ गया कि उसको अट्रैक्शन और पैशनेट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ महसूस हो रही हैं। यस, और ऐसे लग रहा है एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे कहीं ना कहीं इस पर्सन को आइडिया था कि मे बी आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, और आप तब कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे। ये भी एनर्जी दिख रही है। दैट्स वाई इन्होंने कोई आपसे बातचीत नहीं की। बट अभी ये इंसान जो है विद 8 ऑफ स्वॉर्ड अगर चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, बिकॉज इनको इस सिचुएशन से बाहर आना है। जो इस टाइम आपको एक्सप्रेस नहीं की हुई ना, इस सिचुएशन से बाहर आना है, और देन आपको कहीं ना कहीं इस इंसान को कोई ना कोई कमिटमेंट देनी है। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है ये इंसान किसी और के साथ मैरिड हो, और वहाँ पे ये इनकी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही। ये उस कनेक्शन में, उस शादी में, मैरिड लाइफ में ऐसे लगता है काफ़ी ट्रॉमाटाइज हैं, उधर से बाहर आना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी टेंशन में हैं, और सोच रहे हैं किसी तरह से आपके साथ कुछ यूनियन करने का। ज़रूरी नहीं है वो आपको कमिटमेंट ही देंगे। जो ऑलरेडी किसी मैरिड में इस टाइम ट्रैप हो चुके हैं या ट्रॉमाटाइज हैं, उनको मेंटली सुकून नहीं है, तो वो आपके साथ यूनियन करके आपसे बात करना चाह रहे हैं। जैसे होता है ना, एक इंसान अपने प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर करके अच्छा महसूस करता है, तो वो आपके साथ ये करने का सोच रहे हैं। यस, ये एनर्जी आ रही है। नंबर 8, 5, 7, 9, 10, 1 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। नंबर 18, 19, 17, 15 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 8 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड 10 एंड 1 भी इम्पोर्टेंट नंबर दिख रहा है। स्टार साइन यहाँ पे कैप्रिकॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अदरवाइज एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी तो मुझे स्ट्रॉन्ग दिख ही रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है, बट कैप्रिकॉन की एनर्जी एंड टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी स्टार साइन है यहाँ पे। बट जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं किया उन्होंने कोई इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, काम में बिजी थे, काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस थे, हार्डवर्क कर रहे थे, ठीक है, अपने सेल्फ सफिशेंट थे, सेल्फ मेड थे, अपने आप को ज़्यादा ऐसे लग रहा है उनका फोकस था फाइनेंशियली अपने आप को ग्रूम करने का। तो अब ऐसे एनर्जी आ रही है वो ग्रूम काफ़ी कर चुके हैं अपने आप को, दैट्स वाई वो सोच रहे हैं आपको कमिटमेंट देने का। और कुछ लोग जैसे ऑलरेडी मैंने बताया किसी और के साथ हो सकता है मैरिज में इस टाइम स्टक हैं, ट्रॉमाटाइज हैं, मेंटली नहीं सुकून में चल रहे, फंसे हुए हैं, ऐसे लगता है ट्रैप हो चुका है ये इंसान अपनी उस मैरिज में, तो वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। और आपसे सोच रहे हैं वहाँ से निकल के, लाइक उस एक फेज से निकल के, उस नेगेटिव इन्वायरमेंट से निकल के आपसे अपनी कुछ बात शेयर करें। हो सकता है ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं या कोलीग भी हो सकते हैं। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। कौन आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, इधर से और ज़्यादा आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। जनरल एनर्जी, वी हैव हीलिंग एन इनर चाइल्ड। यस, इस इंसान का कोई ना कोई इनर चाइल्ड का ट्रॉमा है जिसमें ये इंसान हो सकता है ट्रैप है और वहाँ से निकलना चाहते हैं। एंड यहाँ पे रिसीव एंड ओपन की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो अपने आप को ओपन अप करना चाहते हैं आपके सामने। सोच यही रहे हैं कि अपने आप को ओपन अप करें, अगर इनको किसी तरह का ट्रॉमा है आपके साथ शेयर करें। मे बी आप इनकी हेल्प कर सकते हो उस चीज़ों को हील करने में, या फिर आपके साथ शेयर करके अपने आप को आपके सामने ओपन अप करके इनको लगता है ये अच्छा महसूस कर सकते हैं। अगर किसी तरह का इनके अंदर बर्डन है ना इनकी सोल पे, तो वो बर्डन रिलीज़ हो जाएगा। वी हैव अवॉइडेंस एंड स्टेलमेंट,
We have Ace of Water. We have Message and Dreams. We have Party and External. We have Air. Then we have Guarded and Vulnerability. वी हैव इट्स अ नॉर्थ नॉट कॉस्मिक पर्पस। कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन से या गाइस डील कर रहे हो आप लोग। आपका कनेक्शन किसी ऐसे इंसान से है जिसके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या आपका कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है ये पर्सन। बट यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये इंसान जो भी है ना आपसे बात करना चाहते हैं, बात करने का सोच रहे हैं। हो सकता है ड्रीम्स में कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के आ रहे हो, तो ये इस टाइम सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपसे बात करनी है इन्होंने। बिकॉज कुछ लोग तो आपको लेकर डेफिनेटली इमोशनल हो चुके हैं और अपने इमोशंस को आपके साथ शेयर करने का सोच रहे हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना आपके ड्रीम्स में आके कुछ ना कुछ आपसे बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपसे कहना चाहते हैं। अगर ये इंसान कोई टेंशन में है तो ये हो सकता है अपनी टेंशन को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, या फिर आपको ड्रीम्स में ऐसे आ रहा है कि जैसे ये इंसान काफ़ी परेशान है, क्योंकि ये परेशान आपके ड्रीम्स में इस वजह से आ रहे हैं बिकॉज ये आपसे बात करने का सोच रहे हैं, अपने इमोशंस को आपके साथ शेयर करने का सोच रहे हैं। बिकॉज किसी तरह से ये इंसान किसी ऐसी पेन में है जिस पेन को रिलीज़ करना चाह रहे हैं ये। यस, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने बहुत कोशिश की है कि ये ना आपसे शेयर करें या ना आपसे बात करें, लेकिन ऐसा लग रहा है ये आपको जितना अवॉइड कर रहे हैं या फिर जितना आपसे शेयर नहीं कर रहे उतना ज़्यादा ये तकलीफ़ में है, तो ये आपसे शेयर करने का सोच रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि ये अपने आप को अगर ज़्यादा देर तक प्रोटेक्ट रखेंगे या अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो ये उतना ही ज़्यादा इंसान जो है वो किसी तरह से पेन में जाएगा। अपने आप को किसी तरह से ये चाहे नॉर्मल करने की कोशिश कर लें। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे उन्होंने कोई ना कोई लाइक ओपनली हो सकता है कोई किसी तरह से पार्टी फंक्शंस वगैरह पे जा रहे हैं, या फिर किसी तरह से दूसरे लोगों के साथ उनका किसी तरह से कोई रिलेशनशिप या अफेयर हो सकता है, बट स्टिल फिर भी इनको लगता है इनको कोई सुकून नहीं पड़ रहा। एंड कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे आपके ये जो पर्सन है ना, इन्होंने हो सकता है अपनी लाइफ में शायद आपके अलावा भी इनके कोई ना कोई अफेयर चल रहे थे, या फिर ये पार्टी करते थे, इनकी कोई अपने से ऑपोजिट अट्रैक्शन इनकी कोई थी, या फिर ऑपोजिट जो है इनके रिलेशन कुछ थे। अगर जैसे आपके साथ कनेक्शन में थे लेकिन आपके साथ साथ उनके और भी अपने ऑपोजिट जो है ना वो जेंडर के साथ कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से वो अट्रैक्ट थे, या फिर उनके किसी ना किसी तरह से कोई उनके साथ कनेक्शन थे। तो उस वजह से भी हो सकता है आपके साथ शायद उनकी चीज़ें नहीं बनी और उनको लगता है उस वजह से आपने अपने आप को गार्ड अप किया हुआ है। आप अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम कोल्ड हो चुके हो, या फिर अपने आप को आप इनके सामने नहीं एक्सप्रेस कर रहे। बट ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज इनको लग रहा है कि इन्होंने डेफिनेटली अगर किसी और के साथ किसी तरह से कोई पार्टी पे जाते थे या फिर किसी तरह से किसी और से कनेक्टेड थे तो वो गलत किया था इन्होंने। तो अब आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी देने के लिए आपसे बातचीत करने के लिए सोच रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनका आपसे मिलने का कोई ना कोई पर्पस था, जिस पर्पस को शायद ये अब समझ चुके हैं। और इनके जो भी कोई अफेयर्स थे या फिर किसी के साथ कोई पार्टी वगैरह कर रहे थे, कोई बार में जाना, कोई डिस्को में जाना, कोई हैंग आउट करना, वो भी ऐसे लगता है इन्होंने बंद कर दिया करना, और ये अब आपकी तरफ अपने आप को ओपन अप करने के लिए आना चाहते हैं। बिकॉज जस्ट इनको लगता है ये आपके साथ ही कनेक्ट होंगे तो ही जाके कोई ना कोई कमिटमेंट का सीन बन पाएगा या चीज़ें बन पाएंगी। बिकॉज कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ऑलरेडी किसी ऐसे कनेक्शन में ट्रैप हैं जहाँ से वो निकलना चाहते हैं, निकलने की कोशिश उन कर रहे हैं लेकिन निकला जा नहीं रहा उनसे। और हो सकता है उन्होंने ही कोई पार्टीज़ वगैरह की हैं या फिर किसी ऐसे लोगों के साथ उन्होंने कोई कनेक्शन बनाए हैं या कनेक्ट रहे हैं, बट फिर भी उनको किसी तरह से कोई ऐसा सुकून नहीं मिला और वो लोग आपसे कनेक्ट भी होना चाह रहे हैं। यस, बट उनको लगता है ऐसे जैसे आप इनको अवॉइड कर रहे हो। उनको वो सोचते हैं कि आप उनको अवॉइड कर रहे हो, जबकि वो भी इंसान आपसे बात करना चाहता है। तो दो सिनेरियो दिख रहे हैं। एक ऐसा इंसान है जिसका आपके साथ कोई कनेक्शन था, ऐसा कनेक्शन था वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं आपको कर पाए, ठीक है। और एक मुझे ऐसी एरिया दिख रहा है जो इंसान किसी और से मैरिड है, किसी और कनेक्शन में है, या किसी तरह की कमिटमेंट है जिसमें वो इस टाइम ट्रैप हैं, हेल्पलेस हैं। हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली के प्रेशर में आके कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है, शादी का लिया है या फिर किसी तरह से कोई कमिटमेंट का लिया है, बट वहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं है। ऐसा लगता है टोटली वो ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिविटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है। उनको समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीज़ें उनको प्रेशर दे रही हैं। उस प्रेशर से वो निकल तो पा नहीं रहे, कोशिश कर रहे हैं, बट वो आपसे शेयर ज़रूर करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये इंसान आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, दैट्स वाई वो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, या किसी ना किसी तरह से आपका कोई ना कोई लिंक है। और ये इंसान आपके ड्रीम में आ रहा है। आपको सुनने की ज़रूरत है, अपने ड्रीम्स को सुनने की भी ज़रूरत है और अपने ड्रीम पे फोकस करने की भी ज़रूरत है।
ये इंसान वो हो सकता है जिसने आपको पहले अवॉइड किया था, बट अभी आपको फर्दर अवॉइड नहीं कर पा रहे। यस कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को आपसे गाइड अप करके रख रहे थे, आपको अवॉइड कर रहे थे, अब वो आपसे स्टिल बात करने का सोच रहे हैं। और कुछ लोगों ने अपने आप को गाइड अप ऐसा किया हुआ था कि आपको अवॉइड करते जा रहे थे, लेकिन उनसे अब आप अवॉइड नहीं हो पा रहे। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे है। बाकी स्टार साइन आपको सब कुछ मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।